स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। Greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम। This is a privilege for me to introduce the Living Waters Gospel Broadcast Mumbai. जीवन जल सुसमाचार प्रसारण सेवा मुंबई, इसके बारे में 2 शब्द बोलने का मैं सौभाग्य समझता हूँ। In the year 1953, 1953 साल में God gave a vision to Brother Harold McGregor from New Zealand Missionary न्यूजीलैंड से आए हुए प्रभु के दास भाई हेरोल्ड मैग्रेगर, इनको परमेश्वर ने दृष्टांत दिया that he should preach the gospel, make it known to the country through air. ताकि रेडियो के माध्यम के द्वारा सुसमाचार का प्रसार जगह जगह किया जाए। During that time, 1953, the radio ministry was very much powerful. उस समय 1953 साल का विचार करें तो रेडियो मिनिस्ट्री बहुत ही विशेष रीति से जारी थी। 95% of the people were listening to radio. 95% लोग रेडियो के माध्यम से सुनते थे And a brother started ministry in preaching of the gospel. और ऐसे ही हमारे भाई ने उस सुसमाचार सेवा का प्रसारण शुरू किया। As being the Lord's ministry, the Lord took care of it, and even today it is going on. ये प्रभु की सेवा होने के कारण प्रभु ने तब और आज भी इसकी सारी सुविधा और सहायता की है। And today we are broadcasting even in radio also. आज भी रेडियो के माध्यम के द्वारा सुसमाचार का प्रसार हो रहा है। But Lord in His eternal plan, लेकिन प्रभु ने अपने सार्वकालीन मनसा के अनुसार He has brought a contact with the Shubha Sandesh TV channel. शुभ संदेश टीवी चैनल के साथ एक करार प्रस्तापित किया Thereby we are going to preach the gospel through the TV. और टीवी के माध्यम के द्वारा अब सुसमाचार का प्रसारण हम करने जा रहे हैं। And I am sure that as it is the Lord's ministry, the Lord will bless it abundantly. ये प्रभु ने दी हुई सेवकाई है, इसलिए मेरा विश्वास है प्रभु इसे जरूर आशीषित करेगा And many souls will be saved and added to the kingdom of God. और बहुतेरों का उद्धार होगा और वे प्रभु के राज में जुड़े जाएंगे। Keep praying for this ministry in your personal prayer, in your family prayers, and in your assembly prayers. आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलेसिया की प्रार्थनाओं में इस सेवकाई के लिए आप विशेष प्रार्थना में याद करें। Lord will abundantly bless. प्रभु सच में इसे आशीष दे। Oh, Lord bless you all, we pray. प्रभु आप सबको भी आशीष दे, हम प्रार्थना करते हैं। जीवन जल कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 14वें पद में पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अंतकाल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस विशेष सुसंदेश को समझकर परमेश्वर का विशेष आशीष एवं आनंद पाने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। आइए आज का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। मेरो मन लागे लागे रे लागे रे लागे रे लागे रे लागे रे लागे।
प्रभु तेरी शरण में आवे, जो प्रभु तेरी शरण में आवे, बच गए उसके प्राण, बच गए उसके प्राण, बच गए उसके प्राण। बोलो रे बोलो, मेरो मन लागो रे, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। विनती हमारी सुनिए यीशु जी, विनती हमारी सुनिए 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 यीशु जी, विनती हमारी सुनिए यीशु जी, दीजिए अपना ज्ञान, दीजिए अपना ज्ञान, दीजिए अपना ज्ञान। बोलो रे बोलो, मेरो मन लागो रे, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो रे, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो रे, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। जी के ध्यान। नमस्कार। आज फिर एक बार परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर बाइबल में से हम महत्व के विषय को शुरुआत करना चाहते हैं। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप भी मेरे साथ इब्रानियों के नाम पत्री उसका 2 अध्याय पहले पद। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि बहककर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हरेक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। प्रभु का आशीष इन पढ़े हुए वचनों के ऊपर रहे और प्रभु के आत्मा की अगुवाई हमें बात करने के लिए और सुनने के लिए, समझने के लिए सहायता करे। एक महत्व का विषय हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लिखा है 3 वचन में, तो हम लोग, आप और मैं, हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं। जो नया विषय मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं, इसका शीर्षक देना चाहता हूं, उद्धार की महानता एवं महत्व। उद्धार क्यों महान है? लिखा है ऐसे बड़े उद्धार। उद्धार बहुत महान है। उद्धार मतलब मोक्ष, पापों की क्षमा, नजात, परमेश्वर से मेल मिलाप। मेरे प्रियो, हम सबकी अहम जरूरत हमारे जीवन में सबसे बढ़कर यही तो है। इसलिए इब्रानियों का लेखक इस विषय को हमारे सामने रखना चाहता है। देखिएगा, उद्धार इसलिए महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो,
इस संसार में कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं। अक्सर हम खबर में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। कभी कभी कोई गड्ढे में गिर जाता है, कोई बच्चा गड्ढे में गिर गया, कभी कोई कुएं में गिर गया, कभी कोई नाले में गिर गया, कभी कोई अकाल हुआ, भूकंप हुआ और कोई मर गया। ऐसी अवस्था पर सारी सरकारी व्यवस्था जुट जाती है ताकि उस बच्चे को हो या लोगों को हो उस अवस्था से बचा सके। मेरे प्रियो, हाल ही में मैंने जो खबर पढ़ी थी, एक छोटा बच्चा खेलते खेलते, बॉल खेलते खेलते जिस गड्ढे में बॉल गिर गया, यह बच्चा बॉल लेने के लिए वहां पर गया, वो भी ऐसे गड्ढे में गया जो गड्ढा इतना गहरा था। 3 दिन तक उस बच्चे को तलाश करने के लिए सारे लोग, सारी व्यवस्था जुटी हुई थी। मेरे प्रियो, मां बाप ने अपने इकलौते उस बच्चे को मानो खो दिया था, बड़े निराश हो चुके थे। लेकिन ऐसी अवस्था में 3 दिन के पश्चात वो बच्चा बड़ी बुरी हालात में, कैसे तो भी उन्होंने उस गहरे गड्ढे से बाहर निकालकर मां बाप को जो दिया, आप सोच सकते हैं मेरे साथ उनकी क्या हालत हो गई होगी। उनका मन कितना धन्यवाद से भरा होगा। मेरे प्रियो, उस गहरे गड्ढे से उस बच्चे को प्राप्त कर कर जो आनंद मां बाप को मिला बहुत अलग था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा गड्ढा है जिस गड्ढे में यदि कोई मनुष्य गिरे तो वो कभी वापस ना छुड़ाया जा सकता है, ना छूट सकता है, ना वापस लौट सकता है। और उस गड्ढे को पवित्र शास्त्र बाइबल में नरक कहा गया है। नरक से छूटने का, बाहर आने का फिर कभी किसी को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और इस नरक के कुंड से छूटने का, पाप की क्षमा मिलने के द्वारा उद्धार या मोक्ष मिलने का अनुभव इसलिए महान है, इसलिए महत्वपूर्ण है। उद्धार का महत्व एवं उसकी महानता पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें इस नरक से छुड़ाने के लिए, हमें इस पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए, मृत्यु के डर से छुड़ाकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने वाले प्रभु यीशु मसीह का जिक्र करने से पहले मैं यहां पर इन पदों में आपको पहले यह बताना चाहता हूं क्यों हमारा उद्धार महत्वपूर्ण है, क्यों आपका और मेरा उद्धार परमेश्वर के दृष्टि में इतना महान है। यदि मैं बताऊं तो शुरू में ही मैं कहना चाहूंगा, जानते हैं क्या? क्योंकि ये उद्धार इसलिए महान है, इसका उद्धार करता, उद्धार देने वाला वो महान है और वो स्वयं परमेश्वर है। इसलिए यहां लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं? हाउ कैन वी एस्केप इफ वी नेग्लेक्ट सो ग्रेट सैल्वेशन? इससे निश्चिंत ना रहे, इसको सुनकर अनसुना ना करे, देखकर अनदेखा ना करे, समझकर ना समझ ना बने। मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ध्यान से सुनिएगा, यह उद्धार महान है, इसका बहुत महत्व है। इसके 4 कारण यहां पर बताए गए क्यों उद्धार महान है। उसका पहला कारण उस तीसरे पद में दूसरे भाग में लिखा हुआ है, जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई। उद्धार क्यों महान है? क्योंकि पहला कारण वहां पर दिया है, उद्धार की चर्चा पहले पहले प्रभु की ओर से हुई है। उद्धार मनुष्य के हाथ में नहीं है, इसकी शुरुआत नीचे से, मिट्टी से, पृथ्वी के ऊपर बने मनुष्य के द्वारा नहीं हुई। यह मनुष्य की खोज नहीं है, यह परमेश्वर का मनुष्य को खोजने का प्रयास है, मनुष्य को ढूंढकर निकालकर उद्धार करने का, पाप की क्षमा देने का मार्ग है। इसकी शुरुआत नीचे से नहीं ऊपर से हुई है, पृथ्वी से नहीं स्वर्ग से हुई है, मनुष्य से नहीं परमेश्वर से हुई है। इसकी कहना, इसके बारे में बताना पहले पहले प्रभु की ओर से हुआ है, इसलिए उद्धार महान है। मनुष्य क्या नहीं करता है आज? आप सोचिएगा, मेरे साथ आप भी सोचिएगा, आपने भी आज तक क्या नहीं कोशिश की, क्या नहीं किया? अगरबत्ती जलाना, मोमबत्ती जलाना, नारियल चढ़ाना, या जगह जगह जाना, या किसी व्यक्ति को गुरु या किसी व्यक्ति को अपना नेता, अपना पुढ़ारी, अपना सब कुछ मानकर क्या नहीं मनुष्य ने किया। इतना सब कुछ हम करते आए हैं। मेरे प्रियो, ये सब करते वक्त केवल इतना हमें सोचना है, यहां पर बताए हुए वचन के अनुसार मैं कहना चाहूं,
जो नीचे से शुरू होता है वो नीचे तक ही रुकता है, जो ऊपर से शुरू होता है वो हमें नीचे से ऊपर तक लेने के लिए काबिल होता है। जिस उद्धार के बारे में यहाँ पर हम कहते हैं, इसका महत्व और महानता समझने के लिए पहला कारण, क्योंकि इसकी शुरुआत, प्रारंभ मनुष्य से नहीं परमेश्वर से हुआ है। दूसरी बात बताऊं तो लिखा हुआ है मेरे प्रियो, और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ है। दूसरी बात, जिन्होंने इस उद्धार को सुना, जिनके जीवन में इसका परिवर्तन आया, ये उद्धार करता देने वाला यीशु मसीह जब इस संसार में आया, उन चेलों के अनुभव को यदि आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं, जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने स्पर्श किया, जो हमने महसूस किया, जो हमारे आंखों के सामने है, हमारा जीवन का अनुभव है, हम इसकी गवाही देते हैं। Who is giving the witness? The disciples and the apostles of the Lord Jesus Christ. क्यों उद्धार महान है? इसकी शुरुआत ऊपर से, प्रभु की ओर से है। क्यों उद्धार महान है? क्योंकि इसकी गवाही चेलों ने, प्रेरितों ने हमारे सामने दी है। उनके आंखों के सामने इन चीजों को हुआ है, उन्होंने स्पर्श किया, सुना, देखा, वो हमें बताते हैं। इसलिए उद्धार महान है। ये कही सुनी बात नहीं है, ये किसी के मन के विचार या ख्वाब या स्वप्न नहीं है मेरे प्रियो, ये एक कहानी नहीं है, ये एक किसी मजहब या किसी धर्म की चर्चा नहीं है, किसी लोगों का एक विशेष प्रकार का संदेश का प्रचार नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से आपके मेरे प्राण को बचाने का मार्ग है, उद्धार। इसका प्रारंभ परमेश्वर की ओर से, इसकी प्रतीति चेलों के ओर से, जिन्होंने इसकी गवाही दी। तीसरा, चौथे वचन में लिखा है, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। तीसरा कारण वही बताया है, ना केवल चेलों ने प्रतीति दी, बल्कि स्वयं परमेश्वर ने प्रतीति दी इस उद्धार के बारे में। हाँ, कैसे दिया? तो लिखा हुआ है, चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा, नाना प्रकार के सामर्थ के कामों के द्वारा। उस शुरुआत के समय में जब पवित्र शास्त्र बाइबल पूरा नहीं था, तब जानते हैं इन चेलों को प्रभु ने ऐसा सामर्थ दिया था, भूत प्रेत लटपटाती थी, निकल जाती थी। उनके सेवकाई के द्वारा अद्भुत काम वहां पर होते थे। अद्भुत कामों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा और इन सारे चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर ने भी उनके द्वारा ये सब करके इन सारी बातों की गवाही दी, प्रतीति दी, मालूमात करवा दिया। गॉड हिमसेल्फ वर्क टू प्रूव दैट सैल्वेशन इज ग्रेट। परमेश्वर ने स्वयं काम किया करके हम देखते हैं। लेकिन आगे चलकर चौथी बात बताऊं तो लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। पवित्र आत्मा के वरदान, कृपा के दान देकर परमेश्वर ने इसकी गवाही दी है। मेरे प्रियो, इन चार कामों के कारण, इन चार जो निमित्त कारण बताए हैं, इसके कारण आपका मेरा उद्धार बहुत महत्वपूर्ण है और यह उद्धार बहुत महान है। चार कारण मैंने बताए, और इस उद्धार की महानता समझाने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में मैं क्या बताऊं, 7 उपमाएं दी है इस उद्धार के बारे में। एक एक जैसे प्रभु आपको मुझे समय दे, हम इसका चर्चा करके अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन अभ्यास करने से पहले आज मैं पहला विषय आपके सामने रखना चाहता हूं, क्यों हमारा उद्धार महान है। इस उद्धार की चर्चा प्रभु से हुई, एक बात। इस उद्धार की प्रतीति चेलों ने दी, दूसरी बात। परमेश्वर ने चिन्हों, अद्भुत और चमत्कारों के द्वारा इसकी गवाही दी, तीसरी बात। पवित्र आत्मा का सामर्थ्यशाली काम हुआ, चौथी बात। इसलिए आपको मुझे आज क्या होना है, हमारा उद्धार होना है। इस उद्धार की कई उपमाएं हमें पवित्र शास्त्र में पढ़ने को मिलती है। आज मैं उसके पहले उपमा की ओर आपका ध्यान लेना चाहता हूं। वी हैव 7 पिक्चर्स ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ दिस सैल्वेशन। सबसे पहले यदि मैं आपका ध्यान लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 69 पद की ओर ले लूं। लूक 169 लिखा हुआ है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला। उद्धार का सिंह या हॉर्न ऑफ सैल्वेशन। अब ये किसको बोलकर ये लिखा हुआ है आप जानते हैं? ये उद्धार की महानता और महत्व बताने के लिए पहली उपमा
पहला चित्र, पहला दर्शन इस उद्धार को समझाने के लिए उद्धार का सिंह या हॉर्न ऑफ सैल्वेशन बताया है। इसका मतलब उस सिंह में या हॉर्न में जो बल होता है वो प्रकट करने के लिए इस प्रकार का वर्णन किया हुआ पढ़ते हैं। और वो किसको लिखकर वो भविष्यवाणी बताई है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताई है। दाऊद के घराने से यीशु मसीह इस संसार में आए। कैसे? एक बलवान उद्धारक के समान आए। उद्धार का सिंह उन्हें कहा गया है। ये कैसे हम समझ सकते हैं? इस बलवान उद्धारक का बलवान काम समझना है तो मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से एक उदाहरण आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यदि आप पहला राजा उसका पहला अध्याय और उसके 50वें पद में पढ़ेंगे तो यहां एक घटना हुई है। इतिहास में हुई घटना का वर्णन यहां पर लिखा हुआ है। सुलेमान से डरकर उठा और जाकर वेदी के सींगों को पकड़ लिया। तब वेदी होती थी, मंदिर में रखी जाती थी और इस वेदी को 4 सींग होते थे जिसको एक जानवर को बांध कर रखते थे उसका अर्पण करने से पहले। अब इस वेदी के सींगों को जाकर किसने पकड़ा? लिखा है अदोनिया नाम के एक व्यक्ति ने पकड़ा। क्यों पकड़ा? क्योंकि उसको पता चला कि बस अब सुलेमान राजा बना है, इसका कोई ठिकाना नहीं, ये मरने पर रहेगा, राजा इसको पकड़ेगा क्योंकि इसने पिता के खिलाफ, राजा के खिलाफ बलवा किया था और उस बलवा का दंड इसको मिलता था। ये हमेशा मर जाता था। मेरे प्रियो, उस मृत्यु से बचने के लिए एक ही मार्ग उसको प्राप्त हुआ। अपने मन के अनुसार मंदिर में गया और वहां पर वेदी को पास गया और वेदी के सींगों को पकड़ लिया। जानते हैं आगे लिखा हुआ है, तब सुलेमान को यह समाचार मिला कि अदोनिया सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सींगों को यह कहकर पकड़ लिया है कि आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से न मार डालेगा। यह खबर वहां तक पहुंच गई। तब सुलेमान ने क्या कहा? सुलेमान ने कहा, यदि वह भली मनसा दिखाए तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा, परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए तो वह मारा जाएगा। आगे क्या हुई? आगे क्या घटना हुई आप स्वयं उस बात को पढ़ सकते हैं। मैं संक्षिप्त रीति में इतना बताना चाहता हूं। अदोनिया को एक ही मार्ग मिला, वेदी और उसके सिंग। जाकर पकड़ा। जानते हैं जब तक पकड़ा बच गया, मृत्यु से बच गया। यीशु मसीह आज हमारा बलवान उद्धारक है। मेरे प्रियो, जानते हैं मतलब क्या? इसका महत्व और महानता मैं बताना चाहता हूं। यीशु मसीह हम जो मृत्यु के पथ पर चल रहे हैं, मृत्यु के डर से जी रहे हैं, बचाने के लिए आइए। जैसे अदोनिया ने पकड़ा वैसे यीशु मसीह को पकड़ ले, आप बच जाएंगे। देखिएगा, मैं नहीं जानता आपका दुख क्या होगा। मैं अपने बारे में 1 मिनट में बताऊं। जवान था, अपने लड़कपन में मां को खो बैठा। जवान हो गया, पिताजी गुजर गए। बचपन में मां, जवानी में पिताजी। बिल्कुल अकेला हो गया, कोई सहारा नहीं था। तब शैतान कान में कह रहा था, ना तेरा घर है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना मां है, ना बाप है, ना भाई है। तू जीकर क्या करेगा? तू मर जा, तू अपने आप को कोस और मर जा। आज संसार में यही तो देखते हैं, कितने लोग निराश होकर उस शैतान के इस शस्त्र का बलि हो जाते हैं। हां, मैं भी वही बलि होने वाला था, अपने आप आत्महत्या करके मरने वाला था मेरे प्रियो। और यही हालात में मैं जब अपना जीवन उस जवानी की अवस्था में जीकर आगे जा रहा था, तब किसी ने आया, ये सुसंदेशा मुझे बताया, यीशु मसीह तेरे लिए मारा गया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर क्योंकि वो जी उठा है। यदि यीशु मसीह को तू पकड़ लेगा तू बच जाएगा, मरने की कोई जरूरत नहीं। शैतान को ना कहने में, प्रभु को हां कहने में मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। 15 मई 1982 में जब मैं इंडियन एयरफोर्स में अपना प्रशिक्षण कर रहा था बंगलोर में, वहां पर किसी भाई ने आके यही संदेश हमें सुनाया। तब मैंने इस बलवान उद्धारक को अपने जीवन में पकड़ लिया, अपने जीवन को परिवर्तन का अनुभव पाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाई निराश ना हो, मेरी बहन उदास ना हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कभी भी शैतान के हाथ के उस शस्त्र के नीचे बलिदान नहीं होना, नहीं हारना अपने जीवन से। बलवान उद्धारक आपके लिए है, वो यीशु मसीह है। वो आपको बचा सकता है, जिसने मुझे बचाया, ना केवल उस मृत्यु से बल्कि आने वाले गहरे मृत्यु से। उसको नरक कुंड कहा गया है, दूसरा मृत्यु कहा गया है, उसके डर से भी छुड़ाया हुआ है। आज मैं निश्चिंत कह सकता हूं, मैं मरने के लिए डरता नहीं। क्यों?
क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे जीवन दिया, अनंत काल का जीवन दिया उनके ऊपर के विश्वास के कारण। क्या मैं आपसे दरखास्त करूं, आइए इस बलवान उद्धारक को आप पकड़ ले। चाहे कोई भी निराशा आपके जीवन में क्यों न हो, आज निराशा को दूर करके आशा देने वाला प्रभु है, असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। मेरे प्रियो, जो कुछ आप अपने जीवन में अकेलेपन के अनुभव से गुजर रहे, यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको साथ देगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। जिन्होंने उसके ओर देखा वे कभी लज्जित नहीं होंगे, वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। जानते, जिन्होंने उसके ऊपर भरोसा किया उनको कभी धोखा नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज आप आ सकते हैं। मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। इसलिए आपके सामने खड़ा होकर मैं ये संदेश आपको देना चाहता हूं, आप भी यीशु मसीह के पास आए। क्यों? क्योंकि वह उद्धार का सिंह दाऊद के घराने से आपके लिए, मेरे लिए उद्धार की महानता बताते हुए हमारे लिए तैयार है। आइए उस यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करें, उसे पकड़ ले, उसे कहे, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू ही मेरा सहारा। आपकी चाहे कोई भी परेशानी क्यों न हो, यीशु मसीह के पास आकर सौंप दे और कहे, प्रभु मुझ पापी को तू क्षमा कर। आज से तू मेरा प्रभु और मैं तेरा दास, मैं तेरी दासी, और मैं चलूंगा, बस इस वचन के आधार पर चलूंगा। यह बलवान उद्धारक आपको बल देगा, आपकी सहायता करेगा। निराश न हो मेरे भाई, आओ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, अपना जीवन उसको दे दो। आज आप यदि करेंगे, प्रभु आपको निश्चित आशीष देगा, अभी और हमेशा के लिए। आइए हम प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को झुकाएं। हमारे महान स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हमारे प्रिय दर्शकों को उनके जीवन में इसी वक्त चलते हुए सारे दुख, परेशानी, बीमारी और अलग अलग बातें जो उनके जीवन के अनुभव से हो रही है, कोई निराश है, कोई दुखी है, कोई खेदित है, कोई अकेला है। हे प्रभु, अभी हमने पढ़ा उद्धार का सिंह तू है। होने दे उस उद्धार के सिंह यीशु मसीह को पकड़ने के लिए उनकी आप सहायता कर, भरोसा करने के लिए, विश्वास रखने के लिए, दिल में अपने उतार लेने के लिए, प्रभु और मुक्तिदाता अंगीकार करने के लिए उनकी आप सहायता कर। हे प्रभु, और होने दे जिसने तुझ पर भरोसा किया वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। इसका अनुभव हमारे प्रिय दर्शकों को तू दे। आपके इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस महान उद्धार के लिए, उसकी महत्वता के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक दर्शक को इस उद्धार का आनंद को तू दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आज आपने कोई आशीष पाई है या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ प्रार्थना के विषय को बताना चाहते हैं, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। और एड्रेस लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, प्रभा देवी, मुंबई 400025, इंडिया। पोस्ट बॉक्स नंबर 19161 for prayer and free Bible correspondence course. Phone number 022 24 22 1842. Mobile number 098925807444. Our email ID gospelbroadcast@yahoo.com. Web address www.lwgb.org. अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलने तक नमस्कार।